हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्लोसिव फैक्ट और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी मृत्यु के 190 साल बाद भी आज तक उनके मृत शरीर व कंकाल को संभाल कर रखा गया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी लेकर आया हूं जिनकी मृत्यु हुए लगभग 190 साल हो गए, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों व उनकी वसीयत के अनुसार वे आज भी हजारों दिलों में व्यक्तिगत, भावनात्मक व प्रत्यक्ष रूप से अपना स्थान बनाए हुए हैं। या यूं कहें कि आज भी उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के लिए वे अपने चाहने वालों के दिलों में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जिंदा है और इनका नाम है जेरेमी बेंथम। आज के इस आधुनिक युग में वैसे तो इंसान की मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही हम उसे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भूल जाते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस व्यक्ति के बारे में हम आज बात कर रहे हैं उनकी मृत्यु के 190 साल बाद भी उनके चाहने वालों ने उनके शरीर को संभाल कर रखा हुआ है और उन्हें आज भी एक जीवित व्यक्ति के अनुसार मान व सम्मान दिया जाता है व उनके मृत शरीर की देखभाल की जाती है। लाइफ ऑफ जेरेमी बेंथम यानी जेरेमी बेंथम का जीवन। जेरेमी बेंथम का जन्म 15 फरवरी 1748 को इंग्लैंड के एक संपन्न वकील के घर हुआ था। ये न्यायविद, दार्शनिक, विविध व समाज सुधारक थे। बेंथम बचपन से ही काफी प्रतिभाशाली बालक थे और अपनी प्रतिभा के बल पर इन्होंने केवल 15 वर्ष की आयु में ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातन की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके पश्चात इन्होंने लिंकन्स इन में 1772 में वकालत करना प्रारंभ किया, लेकिन अपने आलोचनात्मक व कठोर विचारों के कारण उन्होंने अपना यह व्यवसाय भी छोड़ दिया और 1776 में इनकी शासन पर कुछ विचार नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में इन्होंने उस समय बहुत मशहूर कानून के ज्ञाता ब्लैकस्टोन की आलोचना करके कानून के क्षेत्र में हलचल मचा दी थी। इसके पश्चात इन्होंने अपने पूरे जीवन में काफी कानून व विज्ञान संबंधित पुस्तकें लिखी और इसी के साथ इन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की भी स्थापना की। 18वीं शताब्दी के इस ख्याति प्राप्त फिलोसफर और समाज सेवी को आधुनिक उपयोगितावाद का जनक भी माना जाता है। जेरेमी बेंथम की वसीयत और उनकी अजीबोगरीब चाहत। जेरेमी बेंथम की मृत्यु 6 जून 1832 को हुई थी और अपनी मृत्यु से पहले बेंथम ने अपनी अजीब किस्म की वसीयत लिखवाई थी, जिसमें इन्होंने अपनी यह इच्छा लिखवाई कि मृत्यु के पश्चात भी इनके मृत शरीर का अंतिम संस्कार ना किया जाए और इन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर से कहा कि इनके शरीर को काटकर कंकाल निकाल लिया जाए और उसे सुरक्षित रखा जाए और साथ साथ इन्होंने यह भी इच्छा जाहिर की कि उनके कंकाल को काले रंग के सूट में कुर्सी या मेज पर बैठा कर रखा जाए। जेरेमी ने इसे ऑटो आइकन नाम भी दिया था। अपनी वसीयत के अनुसार जेरेमी ने मूल रूप से यह भी कहा था कि उनके सिर की मम्मी बनाई जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश जब ऐसा किया जा रहा था तो इस प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी होने के कारण इनका अधिकांश सिर का भाग व चेहरा खराब हो गया व अजीब लगने लगा, इसलिए बाद में उनके सिर व चेहरे को मोम से तैयार करना पड़ा था। जेरेमी ने अपनी वसीयत में यह इच्छा भी जाहिर की कि उनके इस ऑटो आइकन को कॉलेज की लगभग हर काउंसलिंग मीटिंग में रखा जाए। जेरेमी के इस पुतले को सुरक्षित रखने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन को काफी मशक्कत व देखभाल करनी पड़ती है। रॉबरी ऑफ जेरेमी बेंथम हेड यानी जेरेमी बेंथम के सिर की चोरी। एक बार तो जेरेमी बेंथम के असली सिर को किडनैप कर लिया गया था और इसके बदले में कॉलेज से 100 पाउंड यानी लगभग 9,000 रुपए की मांग की गई थी। इसके कुछ समय पश्चात ही इसे दोबारा चोरी कर लिया गया था, लेकिन भाग्यवश बाद में यह फुटबॉल के मैदान में पड़ा मिला और बार बार होने वाली ऐसी घटना से बचाव के लिए इसे सुरक्षित रख दिया गया। आमतौर पर काउंसलिंग मीटिंग के अलावा इन्हें एक लकड़ी से बने सुरक्षित बॉक्स में रखा जाता है और खास मौकों पर होने वाली मीटिंग में इनके पुतले को सम्मान पूर्वक स्थान भी दिया जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।